बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन अहम था। अहम इस वजह से क्योंकि एक तो आज साइफ़र का केस जो था उसकी समाअत हुई है, उसके अपडेट्स आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं कमरा अदालत में वो आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें नए चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं, गौर खान साहब। और दूसरी तरफ से मैंने आपको पहले भी याद होगा कि कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक चाहे करा ले और चाहे ये सोने के भी बन के आ जाए, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएंगी व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद टफ़ टाइम देने का जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और वही बात हुई है कि अकबर एस बाबर साहब को लॉन्च कर दिया गया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने ट्रायल अटेंड करने के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है इमरान खान के हवाले से, जो कहा है कि सज़ाए मौत की दफ़ात उनके ऊपर लगी हुई हैं, वो भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं जी के जो इमरान खान साहब ने रिमार्क्स दिए, उनके रिमार्क्स ये हैं जेल में कि उन्होंने कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया है और नवाज़ शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं। ये इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में कहा है और उनके जो ये रिमार्क्स हैं वो मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये जो लंदन एग्रीमेंट को इस एक जुमले में एक्सप्लेन किया। और अलीमा खान साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की है साइफ़र ट्रायल की हेयरिंग अटेंड करने के बाद जेल के बाहर मीडिया के सामने, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि इस चीज़ को ज़रूर आप अवाम के सामने जाके रखें कि लंदन एग्रीमेंट पर अमल दरामद हो गया। और लंदन एग्रीमेंट के 3 नुकात थे। पहला ये था कि इमरान खान को हटाना है, दूसरा ये था कि पीटीआई को डिसमेंटल करना है, और तीसरा ये था कि नवाज़ शरीफ के केसेस को ख़त्म करना है। तो ये तीनों काम जो हैं वो हो चुके हुए हैं, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो डील की थी उस डील के नतीजे में जो उन्होंने मांगा था वो हो चुका हुआ है। इमरान खान को रास्ते से सियासी तौर पर हटाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना और नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म करना, जिसमें से आपको पता है कि अभी वो बरी भी हुए हैं, अब एक आध केस रह गया, उसमें भी अनकरीब उनकी बरीयत जल्द मतवक्के है। तो ये जो लंदन एग्रीमेंट है, ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया अदालत में इन अल्फाज में कि हमें बकरियों की तरह यहाँ पर बंद कर दिया, नवाज़ शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं, बल्कि वो अपनी बहनों से जो उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में भी उन्होंने अपनी बहनों को, अलीमा खान को, ये कहा कि आप जाके अवाम के सामने इसको ज़रूर हाईलाइट करें। और अलीमा खान ने मज़ीद जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दिफ़ात हैं जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर लगी हुई हैं, इसकी सज़ाए मौत भी है, यानी कि मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ दी ऑफेंस जिसके लिए इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ट्राई किया जा रहा है, वो सज़ाए मौत तक भी उसका सेंटेंस है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग भूल जाते हैं तो इस वजह से उनको याद कराना, यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो ये बावर दोबारा कराने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तान के अवाम को कि इमरान खान अगर जेल में है तो जेल में उनको जो ट्रायल उनका चल रहा है उसकी मैक्सिमम सेंटेंस अगर सज़ाए मौत है तो वो इस वजह से है क्योंकि इमरान खान ने समझौता नहीं किया अपने असूलों पे, या पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए इमरान खान या हकीकी आज़ादी की इमरान खान जो है वो जंग लड़ रहा है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो सज़ाए मौत के हवाले से बात की है अलीमा खान ने मीडिया के सामने, क्या सज़ाए मौत का जो ऑफेंस लगा है ये ऑफेंस जो है वो तो अपने तय सर्टनली बहुत एक संगीन भी है, संजीदा भी है, सीरियस ऑफेंस है। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जो ऑफेंसेस हैं जिनकी मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट तक जाती है, ये ऐसे ही किसी पे लग सकते हैं? इमरान खान को ये इस केस में मिसाल के तौर पे सज़ा होना कानूनी तौर पे और जो मेरिट्स हैं और जो हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सज़ाए मौत तो बहुत दूर की बात है, बीच में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। लेकिन इस केस में अव्वल तो इमरान खान का ट्राई होना भी कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, लेकिन
अगर उनको ट्राई किया भी जा रहा है तो उसके नतीजे में उनका सज़ा होना इस केस के अंदर भी एक गैर मामूली बात होगी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि साइफ़र का मामला जिस तरह से कौमी सलामती के साथ जोड़ दिया गया है और जिस तरह से केस लॉ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कोर्ट किया है और उसको कोर्ट करते हुए इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, वो केस लॉ जिन केसेस का है उन केसेस के जो हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ का इमरान खान के केस के हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जलसे में साइफ़र के हवाले से तकरीर को किसी सूरत कंपेयर नहीं किया जा सकता विद सम आर्मी पर्सनल हु वाज इन टच और हु वाज इन कम्युनिकेशन विद अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि कोई ऐसा फ़ौजी अफसर या पर्सनल जो कि किसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते में था और वो मुल्क के अहम मालूमात और हसास मालूमात उनको कम्युनिकेट कर रहा था, तो उस सिचुएशन का इमरान खान की सिचुएशन के साथ कोई तकाबुल है ही नहीं, दोनों का कोई तकाबुल नहीं है। तो साइफ़र के मामले को उसमें फॉल करना और फिर उसमें गिल्टी करना और उसमें मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस तक जाना, मैं समझता हूँ कि कानून की धज्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ होगा और ये नहीं हो सकता कानूनी तौर पर, लेकिन बहरहाल ये ट्रायल इस वक्त फ़िलहाल चल रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक मामला है, उनके नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब आज इलेक्ट हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी फैमिली में से वक्ती तौर पे किसी को चेयरमैन नामज़द करते या इलेक्ट करवाते, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनकी सारी स्ट्रगल ही मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ है तो उन्होंने अपने कॉल फेल में तजाद नहीं रखा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि एक दिन इमरान खान साहब वापस आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी इलेक्शंस के हवाले से मुकम्मल है। हमें उस दिन का इंतज़ार है जब इंतखाबात होंगे। आज अगर जेल में भी इमरान खान हैं तो वो उस स्ट्रगल की वजह से हैं जो उन्होंने 26 साल 27 साल की थी और अभी भी वही स्ट्रगल ऑनगोइंग है और स्ट्रगल वही कि जो हकीकी आज़ादी की वो बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस होंगे उनके सियासी मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। यानी कि गौहर खान साहब ने चेयरमैन इलेक्ट होते साथ ही ये बावर कराया कि अमानतन उनके पास ये ओहदा है और जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आ जाते हैं तब तक वो बतौर चेयरमैन ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देंगे। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट होने की हैसियत से, यानी कि करीबी साथी होने की हैसियत से वफ़ादारी का सबूत देंगे। और जब खान साहब उन्होंने कहा कि वापस आएंगे और उन्होंने दुआओं की भी दरख्वास्त की PTI के वर्कर से कि जब वो वापस आएँ तो फिर वो ही चेयरमैन होंगे। अच्छा, एक तरफ मैंने आपको अब आ जाता है उस पर जो मैंने 3 दिन पहले आपको कहा था कि ये सोने के भी बन के आ जाएं PTI वाले। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो इन्हें कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की ज़रूरत है, ना नून लीग को कहा गया, ना पीपल्स पार्टी को, ना किसी और सियासी जमात को, PTI को ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोने के भी बन के आ जाएँ। उसके बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खड़ा होता रहेगा। और अकबर एस बाबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर ख़ुद को कहते हैं और हमेशा से इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी करते हैं। और जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब तो वो कुछ नज़रियाती बुनियादों पर करते थे, लेकिन अभी जब वो अपोजिशन में हैं और उनकी सिचुएशन में एक पैराडाइम शिफ्ट है और वो बिल्कुल एक ऑपोजिट सिचुएशन में है, तब भी अकबर एस बाबर को अगर कोई गलतियां नज़र आती हैं तो वो PTI इमरान खान में नज़र आती हैं और अगर कोई तनकीद करनी है तो उन्हीं पे करनी है। यानी कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है कानून के नाम पे या एहतसाब के नाम पे, उसमें कोई गलती नज़र नहीं आती है। तो आज अकबर एस बाबर को दोबारा अगर कानून याद आया तो वो इसलिए याद आया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करूँगा। और मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो करप्शन कर रहे थे वो पहले ईजी लोड थे, अब वो डाउनलोड हो गए हैं और वकला की शक्ल में जो नई लीडरशिप उभर के सामने आई है उन्हें
वो वर्कर्स को अहमियत नहीं देती है। तो अकबर एस बाबर का अब इस मौके पे दोबारा ऑल ऑफ अ सडन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नीयत का सबको अंदाज़ा है कि वो सिर्फ क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करें, और उसमें अकबर एस बाबर का उभर कर सामने आना और उसके साथ कनेक्ट हो जाना और वो राह हमवार करना या बुनियाद बनाना कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को रोका जा सकता है, ये इंडिकेट करता है कि अकबर एस बाबर साहब भी लॉन्च हो गए और वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो पीटीआई फौरी तौर पे ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है कि इमरान खान की जगह गौहर खान और उसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ताकि बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में जाएं, तो ये जो मामलात है ना, ये चाहे सोने के भी बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ना कोई बीच में रखना डालना ही है। और मुझे याद आ रहा है इमरान खान साहब के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी आखिरी, उसमें जब खान साहब बार बार जिक्र करते थे कि पीटीआई की बड़ी स्ट्रेंथ है, अवाम में बड़ी मकबूल है, लोग हमारे साथ हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि खान साहब जो बातें आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं, लेकिन इस वक्त जो मैच हो रहा है वो रूल्स के मुताबिक नहीं हो रहा। तो आप जो अपनी टीम की स्ट्रेंथ गिनवा रहे हैं ना कि हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम मैच जीत जाएंगे, तो जो मैच फिक्स्ड होता है उसका नतीजा रूल्स के मुताबिक नहीं होता, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम वो आता है, बल्कि वो तो प्लान के मुताबिक आता है, जिस प्लान के मुताबिक वो मैच फिक्स हुआ होता है। तो इमरान खान साहब के पास भी बहरहाल मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जो चीज़ उनकी है स्ट्रेंथ उसी के ऊपर वो खेलें, और आवाम की बड़ी तादाद अगर उनके साथ है तो वो उसी को आगे लेकर चलें और उन्हीं के पास बार बार जाएं। जब भी आवाम की ताकत की नफ़ी होती है हुकूमती इदारों की तरफ से या मशीनरी की तरफ से, तो इमरान खान की ताकत तो फिर इस वक्त अवाम ही है। तो इमरान खान को यही सूट करता है मेरे ख्याल में कि वो दोबारा अवाम की अदालत में जाए। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बहुत बड़ा डिसीजन ये किया है कि इमरान खान बहुत सारे फोरम्स पर रिलीफ ले सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीफ के लिए जा सकता था। अब दो तरह की सिचुएशंस हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो आपको ये नज़र आ रही है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिख दिया है, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा रहा है, इमरान खान ट्रायल कोर्ट्स में भी वकील खड़े कर रहा है, सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो है ना वो एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी वो सब कुछ करना ज़रूरी है, अपना दिफा करना तो ज़रूरी है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि दो हिकमत अमली थी जिनके ऊपर इमरान खान कर सकते थे अमल। एक तो ये कि वो रिलीफ लेने की कोशिश करते हुकूमत के इन इदारों से बशमूल अदालतों के, ठीक है जी, कि वहाँ से कोई रिलीफ लेने की कोशिश करते। दूसरा ये था कि वो अवाम की अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश करते। अगर वो मिसाल के तौर में हुकूमत से रिलीफ लेना चाहते या अदालतों में कोई रिलीफ लेना चाहते तो मेरे ख्याल में वो कोई डील स्ट्राइक कर लेते, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती, उनको अदालतों से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता बहुत सारे केसेस में, और हुकूमत बहुत हद तक उनके ऊपर से सख्त हाथ अपना उठा लेती। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अवाम की अदालत में जाएंगे और अवाम से रिलीफ के तलबगार होंगे। और इस वजह से जब भी वहाँ पे एक हुज्जत तो तमाम वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में, लेकिन उस हुज्जत को तमाम करने के बाद वो रिलीफ असल जो है मांगते अवाम से, उनकी अदालत से, अवाम की अदालत से रिलीफ मांगते हैं। और जब भी उनके साथ कोई ऐसा फ़ैसला आता है जो कि कानूनी तौर पे मेरिट्स के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो उसकी अपील हुज्जत तमाम करने के लिए वो उधर तो करते ही हैं, लेकिन दोबारा अपना केस वो प्लीड करते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और यही आज अलीमा खान की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जब उन्होंने बाहर आके कहा है कि लोगों को ज़रूर जाके ये बातें आप बताएं, तो वो उन्होंने जो अपना एक डोमेन डिसाइड कर लिया हुआ है ना जी, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अवाम है। तो जब भी उधर से उनके साथ कोई ऐसी बात होती है जो दुरुस्त नहीं है या उनके साथ ज़्यादती होती है, वो अवाम को जाके, अब अवाम जो है वो किस हद तक असर रसूख रखती है, किस हद तक उसकी अहमियत है, किस हद तक उसकी चलती है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इमरान खान ने अपना जो एम्पायर चुना है वो अवाम को चुना है,
और वो एम्पायर तगड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में या वो एम्पायर माड़ा है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन तगड़ा या माड़ा वो जो भी है, अवाम पे इमरान खान ने बैट लगाई है और बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर परसू कर रहे हैं, हुज्जत तमाम कर रहे हैं। लेकिन अगर बैट अपनी वो उन जगहों पर मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से लगाना चाहते तो सर्टनली वहाँ पर भी वो कोई ना कोई मामला उनका सेट हो सकता था और उनको रिलीफ भी मिल सकता था और वो कोई डील भी कर सकते थे, जैसे कि मियां नवाज शरीफ ने किया है। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली डिफरेंट है। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।